आज मैं चाहता हूं कि एक जो जनता की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं घर में, उन पर कुछ चर्चा करें और उनका निवारण किस तरीके से कर सकते हैं। है ना, घर चाहे किसी का भी हो, कोई दूसरे का हो या हमारा हो या आपका हो, घर घर होता है और समस्या हर घर में है ना। तंत्र विद्या ही एक ऐसा समाधान है जो समस्याओं का सुझाव मिल सकता है उनसे, है ना। तो महाराज, आप जो इस अवस्था में हैं अघोर पंथ में, कितने टाइम से हैं? हम अभी 20 साल हो गया कि तंत्र का साधन भजन कर रहे हैं और अघोर पंथ में है 18 साल हो गया। अच्छा, 18 साल अघोर पंथ में हो गए। अगर 18 साल से मैं अघोर तंत्र क्रिया कर रहा हूँ और साधन भी कर रहा हूँ। महाराज, जो आपको आपके शिष्य या जनता आपको जानती है वो किस नाम से जानती है? हमारा नाम है त्यागीनाथ अघोर पीठ। अच्छा, मेरा गुरु जी का नाम है बाबा पशुपतिनाथ जी। चलिए, बहुत अच्छा। दूसरी चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जो हवन आप कर रहे हैं, ये हर अमावस्या को जो करते हैं, हर महीने की अमावस्या को, वो किस तरीके का हवन होता है और क्यों करते हैं उस हवन? ये हवन होती माँ तारा की हवन। माँ तारा 10वां विद्या के एक सिद्ध विद्या से है। इसका हवन करने से क्या बता है, बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है। खुद थोड़ा ही सही पूजा से माँ संतुष्ट होते हैं और भक्त का कल्याण भी करते हैं। माँ को संतुष्ट या प्रसन्न करने के लिए, अपनी सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए ये हवन किया जाता है हर महीने की अमावस्या को, है ना। अब बात आती है दूसरी कि जैसे कि आप इस पंथ में हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बहुत लोग तो क्या है कि मैंने देखा है अक्सर करके वीडियो में, यूट्यूब पर, और वैसे बहुत शमशान में क्रियाएं करते हैं, चिता पे क्रियाएं करते हैं। कोई मसान से क्रिया कर रहा है, कोई कपाल लेके बैठा है, कोई हड्डी लेके बैठा है, कोई जो सब होता है उस पर क्रिया करते हैं। आप किस तरीके की क्रिया करते हैं? हम तंत्र के, हम लोग भी कपाल, ये अघोर पंथ में जब आते हैं सबको पहले ये कपाल लेना ही पड़ता है। अच्छा, इस कपाल में ही क्रियाक्रम करना पड़ता है क्योंकि ये अंतिम है, इसके बाद कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ। शमशान का अर्थ है ये जहाँ पे सबको शयन दिया जाता है। हाँ। जहाँ सब कुछ खत्म है वहीं से अघोर पंथ का शुरू होता है। हाँ। और वहीं से ही जब सब कुछ छोड़ देना, सब रास्ता बंद हो जाता है, तभी तंत्र का क्रियाक्रम चालू होता है। यही बात है। राज, ये जो आपने कपाल लिया, ये किसका कपाल है? मनुष्य क्या है? मनुष्य का ही कपाल है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ये मनुष्य का कपाल जो है, मैंने देखा है बहुत सारे अघोरियों को इंटरव्यू किए हैं, सबके पास मनुष्य का ही रहता है। मनुष्य का क्यों रहता है? किसी जानवर का क्यों? क्योंकि मनुष्य ऐसा जीव है संसार में जो सबसे उन्नत है। और हम भी मनुष्य है, इसलिए मनुष्य का भाषा हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जानवर का जो भाषा है वो तो हम समझ नहीं सकते ना। उसका भाषा जो वर्ड है वो तो हमको मालूम नहीं है। एक तरह से भाषा और उसकी जो समझने के लिए मनुष्य का कपाल रखा है। यही है ना। दूसरी चीज महाराज, जब अघोर पंथ का कार्य करते हैं, जो सिद्धियों को सिद्ध करते हैं, तो कपाल लेना जरूरी है? अगर कोई कपाल नहीं लेता है, बिना कपाल, बहुत सारे साधु ऐसे भी है उसको कपाल नहीं लगता। ये गुरुमुखी विद्या, गुरु जैसे जैसे दिखाता है वैसे ही पथ है। तो अब थोड़ा सा आ जाते हैं परेशानियों पे। जो घर में परेशानियां होती हैं अक्सर करके देखा जाता है कि किसी घर में नई शादी हुई, 4 दिन नहीं होते सास बहू के झगड़े हो जाते हैं। अच्छा। अनबन हो जाती है एक दूसरे से, पति पत्नी में नहीं बन रही है, कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये निकल के आती है कि जो सास बहू का झगड़ा होता है, अच्छा, वो सबसे खतरनाक मेरे नज़र में होता है। वो झगड़ा अक्सर करके परिवार को अलग कर देता है ना। तो उस झगड़े के लिए क्या समाधान है? देखिए, तो पहले बोलना चाहूँगा मैं, ये ग्रहों का हर मनुष्य का कोई ग्रह जो कुंडली होता है उसमें थोड़ा दिक्कत आने से ऐसे ही अक्सर होता है। और किसी का किया हुआ कर्म भी हो सकता है और जो वास्तु में वास कर रहा है उसमें भी डिस्टर्बेंस है, ऐसे हो सकता है। तो इसलिए बोलना चाहूँगा, पहले तो माँ का पूजा और जप करने से अच्छा फल मिलता ही है। उसके लिए थोड़ा ग्रहों का पूजा करना ज़रूरी है। और शादी के पहले ये जो कुंडली है वो मिला के शादी देना चाहिए, इससे अच्छा होगा। और जो सास बहू का झगड़ा होता है वो किसी तरह मानसिक होता है, मानसिक रोगी है, कुछ होता है, ऐसे ज़्यादा होता है। और किसी का तंत्र प्रयोग में भी ऐसे होता है। तो इसलिए बोलूँगा उसको थोड़ा क्रियाक्रम करा लेना चाहिए, तंत्र का प्रयोग, जैसे शांति बजाय रहे माँ का पूजा करने से। अब बात करते हैं, जैसे कि मान के चलो सास आके ये कहती है कि मेरी बहू मक्कार है,
ये तो मानसिक है, ये मानसिक है। ऐसे तंत्र में तंत्र कोई अगर किसी ने कुछ करा दिया है परिवार के ऊपर, तो वो किस तरीके से हटेगा? वो पूजा के माध्यम वो आपके पास आके पूजा करवा सकता है, हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ा साधु है, सबके पास ही जा सकते हैं। हमारे पास ही ये समाधान है, ऐसे नहीं है, मगर हम ऐसे काम करते हैं। महाराज वैसे मुझे जानना तो नहीं चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, आप जो उस टाइम पे साधना करेंगे, जो पूजा करेंगे, जो अनुष्ठान करेंगे, वो कौन सा अनुष्ठान होगा? वो महाकाल का क्रियाक्रम होगा। महाकाल का होगा। लेकिन आप तो अभी तारा माँ का कर रहे हैं। देखिए, तारा माँ का तो खाती महाकाल का पूजा होता है, सब शिव का पूजा होता है, और सारा बहुत सारा पूजा होता है। मगर देखिए, एक पूजा में तारा मैया का मूर्ति बैठे हुए, उसके सिर्फ तारा मैया का पूजा नहीं होता, उसके बहुत सारा देव देवता का पूजा होता है, ऐसे ही। अच्छा महाराज, एक छोटी सी बात और ये है कि आज की डेट में देखा जाए, अक्सर करके लोग क्या है कि काले कपड़े पहन लिए, मुंड माला डाल ली और 2-4 रुद्राक्ष की माला डाल ली और अपने आप को अघोरी बताने लगे, है ना। एक जो सच्चा और सही अघोरी होता है, उसकी क्या पहचान है? देखिए, ये काला वस्त्र और मुंड माला ऐसे अघोरी नहीं होता है। अघोर एक अवस्था है साधन का। कोई काला कपड़ा पहन ले तो वो अघोर नहीं बनता। अघोर एक अवस्था है, जब सब समान होता है उसके सामने, वही अघोरी है। काला कपड़ा पहनने का एक मकसद है, क्योंकि देखिए, जो कलर है, कलर का कुछ मतलब है। जैसे लाल वस्त्र, इसको रक्त वस्त्र कहा जाता है, रजगुण का प्रतीक है। जो सादा पहनता है उसको सत्य का प्रतीक मानता है, जो पीला पहनता है उनका कुछ मानता है। काला सब कलर का मिश्रण है, सबका गुण सब कुछ इसी में आगे समा गया है। इसलिए काला अघोरी लोग ज़्यादातर काला ही पहनते हैं। और कोई लोग जो सन्यासी है, वो भगवा भी पहनते हैं, वो भी अघोर पंथ में हो सकता है। अब मैं छोटा सा, मेरा सवाल ये था महाराज, देखिए मैं तो आप लोगों के साथ रहता हूँ काफ़ी टाइम हो गया है ना, थोड़ा बहुत मुझे भी जानकारी हो गया कौन सही है कौन गलत है ना। लेकिन जो नहीं जानता है, मेरा सवाल ये था, जो नहीं जानता उसको कैसे परखो कि सच्चा अघोरी कौन है? अघोर जो सज वचन कहता है, जो सज वचन का, जो सरल है, जिसमें ठक नहीं है, वही अघोरी है। अच्छा, इसको परखने के लिए अपने आप को भी थोड़ा सरल होना पड़ेगा, अपने आप को पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। किस तरीके से हम जो लोग पैसे की भूख के माध्यम में ये सब काम करते हैं, वो अघोरी नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग पैसे की तो जरूरत है, क्योंकि सामान वगैरह ऐसे ऐसे लगता तो है ही, पैसा कोई बात नहीं है, मगर जो सिर्फ पैसे के लिए ऐसे काम करता है, वो अघोरी नहीं बन सकता। अच्छा महाराज, जो इंसान दूर दराज से, अभी आप तारापीठ में बैठे, यहाँ से ना छोड़ के कोई 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर है, उसके लिए क्या समाधान है? वो अगर आपके पास नहीं आ सकता, वो परेशान है, वो एक काम कर सकता है, हमारा फोन लगा दीजिए, उसके लिए थोड़ा पूजा पाठ संकल्प करके हम पूजा कर सकते हैं। अच्छा, वो चीज़ आप करते हैं। जैसे आपका जो प्रॉपर स्थान है वो तारापीठ में है? तारापीठ में हर महीने आते हैं हम। कलकत्ते के रहने वाले श्रीरामपुर, अच्छा, श्रीरामपुर में रहने वाले हैं, कलकत्ता के। हर महीने तारापीठ आते हैं, और साल में 2-3 बार कामाख्या मैया के अंदर भी जाते हुए, कामाख्या भी जाते हैं, बहुत जाते हैं, बहुत। वहाँ वही तंत्र का आदि पीठ है, वहीं से तंत्र का सृष्टि हुआ है। वहाँ से ही तंत्र सीखना, बहुत सारा लोग आते हैं, वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलता है हम लोगों को, इसलिए वहाँ पे जाना ही पड़ता है। उज्जैन भी जाते हैं, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में है, वहाँ पे ही जाना पड़ता है। बहुत जगह है। वैसे जो तंत्र विद्या की जो स्थान बताए गए, वो 4 ही स्थान है। 4 ही स्थान है ना? हाँ। तो 4 स्थान मेरे हिसाब से, एक राजरप्पा हो गया, कामाख्या हो गया, तारा माँ का ये तारापीठ हो गया, और एक उज्जैन हो गया। उज्जैन हो गया, और एक भी है, और एक भी सिद्ध पीठ है, जो पुरी, जगन्नाथ वाला पुरी, जगन्नाथ वाला, वो भी महाशमशान है, वहाँ पे भी सिद्ध मिलता है बहुत। वहाँ पे बहुत सिद्ध होता है, वो भी एक महाशमशान कहना जाता है। वहाँ पे बहुत आदमी सिद्ध हुआ है, बहुत आदमी सिद्ध हुआ। ठीक है महाराज, ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है जो कि मैं इस वीडियो में नहीं पूछ पाया हूँ महाराज जी से, हो सकता है मेरे दिमाग में ना हो, तो आप जानना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट टाइम महाराज जी से जब भी मिलूंगा, उस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। नहीं मिल पाया तो किसी और से जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहें चैनल पर। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जनता का भला हो सके। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है, मैं तो अपना भला कर ही रहा हूँ, साथ साथ आप लोग भी अपना भला करें, और आप लोगों के साथ साथ जो नहीं देख पा रहे हैं, जो नहीं पहुँच पा रहे हैं वीडियो तक,
उन तक ये पहुँचे, उनका भी कहीं ना कहीं कल्याण हो सके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माई की और जय माँ का। जय माता रा।